मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरु की नाम की दौलत मेरी सबसे बड़ी पूंजी, गुरु गुणगान की गुंजन मेरे मन मंदिर में गूंजी। इनके उपकार इतने हैं सारी उपमाएं हार गई, भव्यों की हृदय कली गुरु शरण में खिल गई। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण पर्व की। राजा और उनके मंत्री एक बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं कि प्रजाजन सब अच्छे से रहते हैं कि नहीं, कोई दुखी तो नहीं है। और वो बाजार के बीच भेष बदल के घूम रहे हैं और वहाँ एक दुकानदार बड़ा उदास चेहरा लिए बैठे हुआ है। उसको देख कर के राजा ने कहा, मंत्री जी आप जाइए, थोड़ा पता कीजिए क्या बात है, अपने यहाँ कोई ऐसा मन दुखी हो अच्छा नहीं लगता है। मंत्री जी गए, थोड़ी बातचीत की, पता किया तो पता चला, उसने कहा मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, सीज़न का काम करता हूँ। इस बार ठंड थी तो कंबल लेके आया और सोचा कि सब बिक जाएंगे, आगे 2-3 महीने गृहस्थी चल जाएगी, पर इस बार ठंड ही नहीं पड़ी, मेरे कंबल बिके ही नहीं, तो इसीलिए मन उदास है कि कैसे आगे क्या काम चलेगा। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि आज सब दरबारियों को नया कंबल लेके आना है और जो नहीं लेके आएगा उनको 500 रुपये दंड दिया जाएगा। अब सबको लगा ये पागल पगला गया है राजा, पर बोले कौन। सब दोपहर में बाजार की ओर निकलते हैं और उस दुकानदार के यहाँ भी काफ़ी लोग पहुँचते हैं। पहला कंबल कोई लेने आया, उसको बड़ी खुशी हो, आज तो भगवान ने सुन ली। और जो उस समय का भाव था 2.5-3 रुपये, उसमें उसने बेचना शुरू किया। ये तो एक के बाद एक भीड़ बढ़ती गई, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। फिर 5 रुपये में, 7 रुपये में बेचना शुरू किया और लास्ट में 1-2 कंबल ही बचे थे और एकदम रात तक मंत्री जी पहुंचते हैं कि अब देख के आऊँ और मैं कंबल लेके आता हूँ। और वो जाता है, एक ही बचा होता है, तो वो दुकानदार भी कह देता है 250 रुपये लूँगा पूरा। अब मंत्री भी सोचता है ठीक है यार, ऐसे ही गरीब और ऐसे 500 रुपये दंड देने, उससे तो दे दो उसको ही 250 दे दो। और सब कंबल उसके बिक जाते हैं। अब रात्रि के टाइम राजा कहते हैं चल चल अपन देख के आते हैं, बेचारा कितना खुश होगा अपने परिवार के साथ। और यहाँ थोड़ी देर तो वो खुश था, फिर वो दुकानदार अपना हिसाब किताब लगाने बैठता है और सोचता है पहला कंबल 2.5 रुपये में बेचा, फिर थोड़े बहुत ही 5 रुपये में बेचे, फिर आखिरी वाला अगर मैंने सारे कंबल 250 रुपये में बेचे होते तो शाम तक अभी तक मेरे पास लाख रुपए हो गए होते। और इतना सोचा कि चेहरा क्यों, कितना सा हो गया व्यापारियों, कितना सा हो गया। राजा पहुंचा और देखा तो कल तो थोड़ा इतना सा भी था, आज तो और ही इतना हो गया था, बात क्या हो गई। मंत्री जी ने जाकर के पूछा, उसने सारी बात बताई। और ये कथानक कहीं ना कहीं इस मानव के मन की तासीर बता रहा है। जब तक वस्तु नहीं थी, कमी थी, तब भी वो दुखी था, अब मिल गया तब भी इतना ही क्यों है, तो ऐसा ही क्यों है,
तब भी वो दुखी है। जितना जितना लाभ होता जाता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है और जीव कहीं ना कहीं अपने इस लोभ, अपने इस इच्छाओं के पीछे, अपने इस तृष्णाओं के पीछे ही खुद दुखी हुआ जा रहा है, अपने मन को मलिन करता जा रहा है। पर वस्तु के पीछे कब तक अच्छा क्या लगता है? सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, यही अच्छा लगता है ना? किसी को भी क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? गंदगी कि स्वच्छता? स्वच्छता अच्छी लगती है ना, इसके पीछे तो इतने सारे रखे हुए हैं घर में, तो स्वच्छता पसंद आती है। गंदगी किसी को पसंद नहीं आती, पर मन में, आत्मा में तो मल कितना इकट्ठा हुआ है, उस तरफ दृष्टि नहीं है। कितनी तरह की इच्छाएं, कितनी तरह की तृष्णाएं प्राय करके कहते हैं कि 4 प्रकार की, और ये जो इच्छा, ये दुख, ये आकुलता, यही कर्मों से, यही दुख से, यही मुझे ये कषाय ही इस चेतना को मलिन किए जा रही है। और मेरी सुचिता भाव, मेरा शौचपना, मेरी निर्मलता, परिणामों की एक सहजता, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वित्तेषणा होती है, वित्त की, धन की इच्छा। मानव मशीन बना हुआ है नोट छापने की। लोकेषणा होती है, लोक में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की इच्छा होती है, नहीं होती है? नहीं होती है ना, यहाँ तो नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर पुत्रेषणा, या कहो परिवार की, कि ऐसा परिवार होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, फिर वो भी ऐसा ही होना चाहिए। परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के भी एक कई इच्छाएं, तृष्णाएं होती है कि नहीं होती है? और भोग की तृष्णा, विषय भोगों की, ये पालूं, ये भोग लूं, ऐसा कर लूं, बस इतनी 4 प्रकार की तृष्णाओं में ही 4 गतियों में परिभ्रमण हो रहा है। न जाने कितना कितना पा लिया, कितना खो लिया, कितना भोग लिया, पर अभी तक खाली हैं कि भरे हैं? लिस्ट होगा छोटा बड़ा, ये चाहिए, ये चाहिए, एक आध चीज है लिस्ट में कि इट्स डन, कुछ है बाकी? लिस्ट में है कुछ बाकी? बचपन से ही कोई चीज दिखाई दी कि बस मम्मा ये चाहिए, और अब आपने वो दिला भी दिया तो वापस कुछ और दिखा। संस्कार इतने गहरे पड़े हैं कि पता भी है कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, पता भी है कि कोई इतना काम नहीं आने वाला है, पर दिखा, चाहा, भागे उसके पीछे, पाया, पर लिस्ट में वो चीज़ तो टिक होती गई, पर और ज़्यादा उसमें एड ऑन होती गई और बढ़ती गई। क्यों? कभी रुक करके देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि चीज़ को पाने के पीछे, जब वो लिस्ट में ऐड हुई थी, जब उसके लिए चाहा था, तब जितना सोचा था, जैसा सोचा था कि ये मिल जाएगा तो इतनी खुशी होगी, इतनी शांति होगी, ये सब तरह की जो तृष्णाएं बता दी। आफ्टर ऑल फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए? किसी को धन का बहुत ज़्यादा है, किसी को परिवार को लेकर के, किसी को सम्मान को लेकर के, भोग को लेकर के, कि ये आज सुबह आज इतनी देर क्यों हो गई बताओ, आज रोज से 15 मिनट्स लेट है ना, क्योंकि भोग की बात शुरू हो गई थी, ये छोड़ो, ये मत खाओ, अब वो उसी में है ना। तो फिर बात समझने वाली है कि क्या वो चीज़ जैसा सोचा था कि उतना मिलने के बाद आईफोन मिल जाए, तब ये वाला मिल जाए, आलू खा ले तब इतना वाला प्रॉपर्टी हो जाए, तब जब सोचा था ये मिल जाएगी तब इतनी खुशी होगी, क्या मिलने के बाद जैसा जितना सोचा था उतना ही वैसा ही अनुभव में आ रहा है? कभी रुक करके देखा, पूछा अपने आप को कि बस दौड़े जा रहे हैं। एक्चुअली पता ही गलत है जहां ढूंढ रहे हैं उसको, जहां से चाह रहे हैं, इसलिए अभी तक लापता है। अब स्कूटर तो होता नहीं है यहाँ दिल्ली में, गाड़ियां ही गाड़ियां होती है ना। तो पहले छोटी वाली गाड़ी आई होगी,
फिर लोग नहीं 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 इतनी वाली होनी चाहिए, इतनी वाली ना। अब वो इतनी वाली मेहनत की, सेविंग्स की लेकर के तो आ गए, पर अब वो घर में पार्किंग में वैसी वाली जगह नहीं है, तो कहाँ रखी? थोड़ी सी बाहर के साइड रख ली। अब वो रख तो ली है आज ला करके, पर अब रात में एक आध बार 2 बार तो आंख खुलेगी, यार देख लूं। ये वॉचमैन को ही बोल दोगे भाई देखते रहना। लगता है कि आसान हो जाएगा जीवन, पर और आफत ही मोल ले लेते हैं। पहले 4 चीज़ों में 10 लोग इतने आराम से रह लेते थे, अब 4 लोग भी एक बड़े से मकान में नहीं होते हैं, और 400 चीज़ें इकट्ठा कर ली है, पर उतनी मात्रा में कहीं शांति नज़र नहीं आ पा रही है। कहीं कुछ तो गड़बड़, कहीं कुछ तो समझने में, सोचने में, क्योंकि जड़ वस्तु है वो, जड़ वस्तु के पास शांति, सुख, हैप्पीनेस ये सब प्रोडक्ट है ही नहीं देने के लिए। वो जड़ है। इट कैन गिव यू कंफर्ट, वो आपको एक सुविधा दे सकता है, साधन सुविधा तो दे सकते हैं इस तन को, पर शांति। अब गाड़ी लेके आए तो उसमें लिखा होगा ना कि इसका इंजन ऐसा है, इसका एसी ऐसा है, इसकी सीट ऐसी है, ये फैसिलिटीज़ है, सब चीज़ लिखा था। आपने जब पैसे दिए उस वारंटी कार्ड में कब लिखा था कि इट विल गिव यू दिस मच % हैप्पीनेस? कहाँ लिखा था बताओ? लिखा था कहीं? वो तो कह ही रहा है हम तो यही देंगे, बाकी उसके अलावा नहीं देते हैं कुछ। किसने माना था? किसने माना था? खुद ने ही माना था। खुद से ही खुद ने वो थोड़ी देर अनुभव किया, जब मिल गया फिर वापस इच्छा की लिस्ट में कुछ और ऐड ऑन हो गया तो वापस आकुलता बढ़ गई। उस वस्तु ने ना कभी दिया था न कभी किसी को दे पाया है। ये सुख दुख, शांति अशांति, ये खुद से ही खुद जीव अनुभव करता है। सुनाया भी होगा पर हमें बहुत प्यारा लगता है ये उदाहरण, और आज सुनाएंगे ही सुनाएंगे। अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है और वो यहाँ भारत घूमने आया होता है, और वो होटल में जाता है। जैसे ही जाता है तो आराम करके थोड़ा फिर ऐसा लगता है बाथरूम में गया, यूं चालू किया, ओ इतना सारा पानी। वो तो बड़ा खुश हो गया, वहाँ तो पानी देखा ही नहीं उसने। उसको लगा इतना घुमाते इतना सारा पानी आ जाता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। भारत घूम लिया, अच्छे से पानी खूब प्रयोग भी कर लिया। जाते टाइम क्या किया उसने, उसके रूम में दूसरे में जितने नल थे ना, सब नल खोल के बैग में भर के कहाँ ले गया? आप लोग भी कुछ तो रख ही लेना, अगले भाव ले जा सको यहाँ से। थोड़े बहुत एसी और क्या क्या ले जाओगे, गाड़ी और क्या क्या ले जाओगे, थोड़े बहुत पॉकेट बना के रखना। वो तो अपने बैग में नल लेके चला गया। वहाँ जाके यूं करे, पानी निकलेगा? हंसी किस पर आ रही है? दिख क्या रहा था? पानी कहाँ से आ रहा है? नल में से। वो नल में से पानी कहाँ से आ रहा था? बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। कहाँ से आ रहा था? जब वो टंकी में था, मूल स्रोत में था, तो इसमें से आ रहा था। ऐसे ही ये इंद्रियां जब तक ये मूल स्रोत चेतना से जुड़ी हुई हैं तो चेतना से ही सुख आता है। हमें लगता है कि इंद्रियों को ये भोग दिया तो हमें सुख प्राप्त हुआ। कुछ दम नहीं है, पुद्गल है ये इंद्रियां, जो पुद्गल को ही भोगती है। जब तक आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है ये, तब तक वो अनुभव मैं ही, मुझे इसमें ही है। ये आज निर्णय करना होगा। जड़ वस्तु में नहीं है तो क्या लिस्ट में ये पूरा होगा तभी सुख मिलेगा? लिस्ट में अभी जो बाकी है, जब वो होगा काम तभी मिलेगा कि उसके पहले हो सकता है? अभी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है तो लिस्ट एंड हो जाएगी ना आज। ज्ञानी क्रोध जो होता है ना, क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, उसको अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझ में आता है। मानी व्यक्ति जो होता है वो बहरा होता है, वो अच्छी बात सही बात अपने हित की बात
सुनेगा ही नहीं। मायावी व्यक्ति, कपट करने वाला व्यक्ति, उसकी जबान नहीं होती है, विश्वास नहीं करता है कोई उस पर, कुछ भी बोलता है। और लोभी व्यक्ति कैसा होता है? नाक नहीं होती है उसकी, नाक कटी होती है, शर्म ही नहीं होती है, कहीं भी चालू पड़ जाता है, बेशर्म होता है। आप सोचो कोई एक व्यक्ति है जिसकी आंख ना हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो, कैसा लगेगा वो? कैसा लगेगा? विकलांग कहेंगे ना, कुरूप लगेगा ना। सोचो इस चेतना में अगर ये 4 प्रकार की कषायें होंगी, वो कितना कुरूप लगेगी, वो आत्मा, वो चेतना कितनी विकलांग, कितनी पराधीन हो जाएगी। इसलिए तो कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं मंजिल की तरफ, इन कषायों के कारण पराधीन और विकलांग बना बैठा है। क्रोध तो प्रीति नष्ट करती थी, मान विनय नष्ट करती थी, माया विश्वास मैत्री नष्ट करती है। आचार्य भगवान कहते हैं ये लोभ तो सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ। क्योंकि आखिरी सांस तक भी ये तृष्णा अंत नहीं आती है। जीवन देखो अपना, और फिर सीधा सा उपाय है इसके पीछे, क्योंकि इसका एक्चुअली तासीर ऐसी होती है लोभ की कि जो दूसरों के पास होता है ना वो ही दिखाई देता है, और जो अपने पास होता है वो दिखाई नहीं देता है। वो बड़े पेट वाला जो अगर वो खेलने के लिए जाए तो अब वो अपने पेट के नीचे है, वो तो दिखता नहीं है, वो दूर है, वो दिखता है, चल चल के पास पाने भी जाता है, पर जब पास पहुंच जाता है तो तोंद के नीचे छुप जाता है। फिर वो जो दूर है, अब वो दूर है, वो तो दूर ही है, तब तक भोग नहीं पा रहा है, अपने पास है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इतना अब खाने को टाइम नहीं है, ये सब करने के पीछे खुद के ही शांति से बैठने का टाइम नहीं है, खुद के पास जो है वो ही तो नहीं भोग पा रहे, और ये चाहिए और ये चाहिए। ऐसा व्यक्ति कब खुश, कब रह पाएगा? क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? है ना? ठीक है, तो फिर तो आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, यही तो चाहिए सबको। अभी है कि नहीं है? तो हमेशा कब होंगे? जब पूरी लिस्ट पूरी हो जाएगी तब होंगे कि अभी पॉसिबल है? हमने ही पावर औरों को दिया हुआ है ना, ये चीज़ होगी तब होगा, ये व्यक्ति ऐसा होगा तब होगी, ये चीज़ें हो जाएंगी तब। हमने ही तो अपने हाथों से सबको वो अधिकार दिया हुआ है, हक दिया हुआ है, फिर ऐसा होगा तब खुश होंगे। मैं हूँ ही खुश, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप, और यानी वो चीज़ मिलेगी तब खुशी मिलेगी। अगर मैं खुश हूँ तो गारंटी वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, ये मिलेगा तब खुशी होगी। नहीं, मैं अगर खुश हूँ तो चीज़ें सहजता से मिलती है, और नहीं भी मिली कदाचित तो मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और दूसरों को ही देखते होंगे जिनके पास ये सब चीज़ें हैं ना, एक बार उनका जीवन भी झांक के देख लो ज़रा कि क्या उतनी शांति से बैठे। शायद 2 रोटी कमाने वाला आराम से चैन की नींद भी सो जाता होगा। यहाँ इतने सारे फैक्ट्रियों का मालिक जितनी रोटी खाता है उससे ज़्यादा गोली खाता है। नींद के लिए भी गोली लेना पड़ता है, उठने के लिए भी अलार्म चाहिए पड़ती है, एक स्वाधीन सुकून की सांस नहीं ले पाता है। ऐसे व्यक्ति का मरण कैसा होगा? और मरण ही बिगड़ गया, गति कैसी होगी? गति बिगड़ गई, बचा क्या? इसलिए तो कहते हैं सब कुछ नष्ट कर देता है ये लोभ। गेटिंग वॉट यू लाइक, एक अंधी दौड़ में लगे हैं, अब ये पसंद आए ये चाहिए, अब ये पसंद आए ये चाहिए। बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती है ना, तो उसके बाद वो पास वाला चश्मा आ जाता है। पहले दूर का देखने वाला चश्मा होता है, दूर अच्छा दिखाई देता है, फिर एक उम्र के बाद आता है ना, बस अब यही वाला चश्मा बनवा लो, जिससे क्या होगा, जो अपने पास है वो दिखने लगेगा। तो बहुत कुछ है अपने पास,
जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, आवश्यकताएं जितनी है उससे भी ज़्यादा मेरे पास है। जो नहीं है वही वही क्यों देखते रह रहे हो? जो है उसको जीना आराम से शुरू करो तो फिर आकुलता नहीं होती है। इच्छाओं में आकुलता है और इच्छाएं करते रहोगे तब तक मिलने भी नहीं वाला है। जब सहज हो जाएंगे जो अपने पास है, इसलिए फॉर्मूला बस 2 शब्द इधर से उधर होंगे, लाइकिंग व्हाट यू गेट। संसार का मार्ग है गेटिंग व्हाट यू लाइक। ये चाहिए, अब ये चाहिए, भागो, कहाँ तक करोगे? क्या करना है अब? जो मिला है उसे पसंद करो, उसे देखो, कुछ कम नहीं है। अपने पास 2 रूम तो है रहने को, 10 रूम का बंगला नहीं है तो नहीं है। धर्म मिला है, मानव तन मिला है, अच्छा शरीर मिला है, पाँव मिले हैं, 2 चलने को नहीं मिले होते तो क्या करते? अब BMW नहीं है तो नहीं है, पर जो मिला है उसका क्यों नहीं सदुपयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं दृष्टि कर रहे हो? समझ में आ रहा है? जो है उसे देखो, उसको जियो आराम से, खुश। यूं पीछे पीछे दौड़ती है आप, जितना जितना उसके पीछे 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 दौड़ते हो ना, आपके आगे परछाई चलती जाएगी। मैं परछाई को पकड़ लूं, पकड़ लूं, पकड़ लूं, पकड़ पाओगे? जितना ही दौड़ते जाओ हाथ में आएगी। क्या करना पड़ेगा? तुम पीछे दौड़ते जाओ लक्ष्मी के, इच्छाओं के, वो और आगे भागता जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आइडिया पता है क्या करना पड़ेगा? यू टर्न कर लो। अब क्या होगा? यही रास्ता है। जिनकी आराधना कर रहे थे, मोक्ष कल्याणक मना रहे थे, क्या किया? क्या कमी थी उनके पास? क्यों इतना ढेरों ढेर छोड़ करके चले गए? उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ा, लक्ष्मी उनके पीछे 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 भागी, समो शरण तक भागी, पूरा वैभव उनके पीछे बिछा दिया, पर फिर भी वो उससे अलिप्त रहे। तुम जितना पीछे दौड़ोगे वो आपसे पीछा छुड़ाएगी। तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे पीछे पीछे पुण्य से, निर्मलता से, शांत आराम से आएगी। जितना चाहिए उससे ज़्यादा आएगी। यही मार्ग है। थोड़ा सा सीमित करो। पहली बात, जो अपने पास है वो देखना शुरू करो। और दूसरा उपाय है सीधा सा, आज और कुछ ज़्यादा कर पाए ना कर पाए, पर जितना जितना बाह्य जो ये जोड़ 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 के रखा है ना, इतनी गाड़ियाँ, इतनी फैक्ट्री, इतने और क्या क्या, कपड़े, बर्तन, घर, मकान, जो जो आप मेरा कहते हो, जो जो आप सुबह से रात तक यूज़ करते हो, जिसे जिसे आप अपना स्वामित्व जिस पर मानते हो, उन सब चीज़ों की एक लिमिट तय करो, एक सीमा तय करो। आफ्टर ऑल कितना चाहिए? कितना? सोना, चांदी, फैक्ट्री, बर्तन, कपड़े, एक इतने किलो चाहिए, इतने हजार चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, जितने भी हो चाहिए उसे इतना ज़्यादा रखो, कोई बात नहीं, पर फिर भी कि इतना चाहिए, उसके अलावा बाकी से मन हटा लो। इतना भी नियम, इतना भी संकल्प जीवन में होगा, इतनी गारंटी है कि परिग्रह के बोझ से नरकों में तो नहीं चले जाओगे। यहाँ भी बहुत मिलेगा, जितना ये ऐसे बीमा पॉलिसी कहीं नहीं मिलती है। सीमा की बीमा पॉलिसी सीमित कर दो, गारंटी के साथ असीम उपलब्ध होता है, शाश्वत उपलब्ध होता है, अनंत उपलब्ध होता है। परिग्रह, परिमाण, थोड़ा सा उसकी मर्यादा बना दो। इस लिस्ट में AND तो बहुत आया, एक थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा? बिकॉज देयर इज इनफ टू सेटिस्फाई वंस नीड, बट देयर इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई वंस ग्रीड। लोभ का कोई अंत नहीं है, उसमें अपनी आकांक्षाओं के बीच आवश्यकताओं को जानो, समझो। हमें तीर्थंकर प्रभु ने पाया, आचार्य भगवान का जीवन तो साक्षात देखा है, कभी कोई चाह नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई बात नहीं, फिर भक्तगण पीछे पीछे दौड़ के सारी व्यवस्थाएं कैसे बनाते,
इतना सुव्यवस्थित जीवन होता है, सब चीज़ें अपने आप मिलती है, भीख मांगते रहने से ही नहीं होता है, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा मिल जाए। आपके जैसे गृहस्थ श्रावक जिनके लिए सैलरी बढ़ाने की बात की कि नहीं आपको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, वो कहते नहीं मेरा घर चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, ये झंझट कौन पाले, फिर कहाँ तो सेव करो, कहाँ तो उसको, मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा। वो कहते नहीं नहीं आप इतने सालों से काम कर रहे, इतने अच्छे से काम कर रहे, अब तो आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्या कहते हैं वो आपके जैसे गृहस्थ श्रावक? वो कहते हैं कि आप सच में मेरे काम से खुश हैं तो आप मेरे लिए सैलरी मत बढ़ाओ, मेरे लिए काम के 2 घंटे कम कर दो ताकि मैं उतनी देर अधिक स्वाध्याय कर सकूं, धर्म ध्यान कर सकूं। आप जो दे रहे हैं उससे मेरा घर तो आनंद से चल रहा है? कर सकते हैं ये? पंडित सदा सुखदास जी जिन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका लिखी है, इसी काल की बात कर रहे हैं। धर्म चाहिए कि धन चाहिए? धन के पीछे देश तो ना छोड़े, धर्म तो ना छोड़े, इतना तो हो सकता है। साधन ही चाहिए कि शांति चाहिए, ये आज चुनना होगा। और बस इसी कहने को तो बहुत हो सकता है और समझदारों के लिए इतनी सी बात काफ़ी हुआ करती है। तो हम अपने पास है वो देखना शुरू करें, जितना है अभी उसमें एक सीमा बनाए। आज एक लिस्ट बनाना कि जो चीज़ें हैं उसमें अब मुझे इतना ही चाहिए, उसके अलावा बाकी सबका विकल्प, इच्छाएं छोड़ देना, हटा देना मन से। इतना भी कर देंगे बहुत हल्का हो जाएगा मन। हमेशा दूसरों को देख देख के ही अपने मन को मलिन किया। देर क्या लगती है? कल किसी को प्राइज मिला होगा तो थोड़ा तो मन खराब नहीं हुआ होगा? थोड़ा तो हुआ होगा यार, हम भी बैठे हैं, उसको तो प्राइज मिल गया, उस फैमिली तो दोनों को मिल गया यार, तो हम पालतू थे, हम पागल थे, यहाँ बैठे थे। मन खराब हुआ? थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, हो जाता है ना, देर नहीं लगती है। मैंने यहाँ धर्म लाभ लिया थोड़ा सा, मैंने यहाँ उपयोग अच्छा लगाया, वो भी मलिन कर दिया। बस किसी को कुछ मिल गया तो और नहीं मिला तो देर नहीं लगती है। थोड़ी सजगता की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ बहुत जल्दी ये गंदगी प्रवेश कर जाती है। ज्ञानी ये सफाई करने के लिए कोई नौकर काम, कोई भी नौकर काम नहीं आएगा। ये स्वच्छता, ये शुचिता, ये निर्मलता खुद ही पुरुषार्थ जगाना होगा। तो हर दिन एक प्रयोग दिया जाता है आपको। आशा करते हैं आप एक एक प्रयोग, एक एक चिंतन जो दिया जा रहा है वो करते ही जा रहे होंगे। जो करेगा वो पाएगा, ये तो सीधी सी बात है। एक आध अनुभव बता सकते हैं कि ऐसा हुआ कि यार ऐसा हो गया था कि अभी तो 2 सुना दूँ, पर फिर भी जाने दिया यार, नहीं बोला। हुआ ऐसा एक आध बार इन 4 दिनों में? हुआ कि वैसे तो बोल देते, सुना देते, पर इस बार थोड़ा सा मंदी की उसमें। हुआ? कैसा लगा करने के बाद? अच्छा लगता है ना? जो जो अच्छा लगता जाता है अपनाते जाना उसको जीवन में। हर थोड़ी देर में मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, तो ये जो गुस्सा, क्रोध की आकुलता है कम होती जाएगी। मान के लिए बस इतना ही करना था। क्या करना था? मान को कम करने तो बहुत सारी बातें बताई थी। थोड़ी सी दूसरों की प्रशंसा कर लेना, दूसरों को भी क्रेडिट दे देना। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ उस चैतन्य शक्ति को, उसको याद करना थोड़ी थोड़ी देर में। क्या कहेंगे लोग, कोई परवाह नहीं है। लोग तो फ्री में कुछ भी कहते रहेंगे। यू आर फ्री टू से। मुझे अपने जीवन में सिर्फ गुरु का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा किसी का नहीं चाहिए। किसको जो कहना है वो कहे। इतना आ गया ना जीवन में तो कल्याण हो जाएगा। और आज एक बात लेकर के जाएंगे, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास ही है, कहीं से पाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हूँ ही आनंद स्वरूप, मैं हूँ ही सुख स्वरूप, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। किसी बाहर से नहीं मिलने वाला है ये।
बोलो सब मिल करके, मुझे जो चाहिए वो मेरे ही पास है। बस उस ओर दृष्टि करने की जरूरत है। मेरा सुख, शांति, आनंद बहुत स्वाधीन है, शाश्वत है और निजी संपदा है मेरी, ये मेरी रियल संपदा है और मेरे ही पास है। दिस इज माई प्रॉपर्टी। दूसरों की वजह से दूसरों को छीनने दे देती हूं मैं। आई कैन नॉट अलाउ इट। अब मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। दूसरों की वजह से मेरी ये प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता है जब तक मैं ना चाहूं। मैं जितनी देर स्माइल करना चाहूं, कौन रोकेगा? कोई मुंह पकड़ के बैठेगा कि नहीं नहीं आप स्माइल नहीं कर सकते? मैं जितना चाहूं शांति से बैठो, कौन रोकने आने वाला है? आनंद से खुश रहो, कौन पकड़ने वाला है? ये मेरी संपदा है, मेरे हाथ में है। मैं जितनी देर चाहूं, बस दूसरों के कारण इसमें मलिनता नहीं आने देना है। मेरे ही पास है सब कुछ। जब ये आ जाएगा तो अपने आप लोभ विराम को प्राप्त होकर के स्वयं से स्वयं में निर्मलता, पवित्रता प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि हम सब में, हम सभी एक साथ उस पवित्र अवस्था को प्राप्त करें जिनका अभी हम भक्ति और गुणगान कर रहे हैं। वंदे तद्गुण लब्धे की भावना के साथ कि आप समान गुण मुझ में भी प्रकट हो। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।